आपने कभी सोचा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम का असली मकसद क्या है? हम अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, उन्हें टॉप मार्क्स लाने के लिए पुश करते हैं, और जब उन्हें एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो सेलिब्रेट करते हैं। हमें लगता है कि सक्सेसफुल और सिक्योर लाइफ का यही एक रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर यह पूरा सिस्टम, यह वेल ट्रॉडन पाथ असल में एक क्लेवरली डिजाइन ट्रैप है? क्या होगा अगर इसका प्राइमरी गोल हमारे बच्चों को इंटेलिजेंट, क्रिएटिव या हैप्पी बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हें ओबीडिएंट एम्प्लॉयज में बदलना है? यह एक मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर हम सच में अपने यूथ के फ्यूचर की परवाह करते हैं तो हमें इसका सामना करना होगा। यह सिस्टम एक ब्राइट फ्यूचर का वादा करता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक डेड एंड पर ले जाता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचिए। क्या उन सभी ने एक ही स्क्रिप्ट फॉलो की? क्या उन सभी ने स्कूल में एक्सेल किया, डिग्री हासिल की और फिर कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़े? बिल्कुल नहीं। उनमें से कई, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग से लेकर गौतम अडानी जैसे इंडियन विजनरीज तक, असल में कन्वेंशनल सिस्टम से ड्रॉप आउट हो गए। उन्होंने रियलाइज किया कि स्कूल का करिकुलम उन्हें वह नहीं सिखा रहा था जो उन्हें दुनिया बदलने के लिए जानने की जरूरत थी। वे समझ गए कि सच्ची सक्सेस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से नहीं, बल्कि उन्हें क्वेश्चन करने से आती है। उन्होंने देखा कि उनके लिए जो रास्ता बनाया गया था वह उनके बड़े सपनों के लिए बहुत नैरो था। इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। उनकी कहानियां उस फाउंडेशन को चैलेंज करती हैं जिसके बारे में हमें एजुकेशन और सक्सेस के बारे में सिखाया गया है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक सिंपल फिर भी पावरफुल प्रेमाइस पर काम करता है। यह आपको एक जॉब के लिए तैयार करता है। जिस पल एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है, उसे अथॉरिटी को सुनने, इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने और एग्जाम्स में उसे रिप्रोड्यूस करने के लिए ट्रेन किया जाता है। उन्हें ग्रेड्स के लिए कॉम्पीट करने के लिए सिखाया जाता है, ग्रोथ के लिए कोलैबोरेट करने के लिए नहीं। इस लंबी और महंगी जर्नी के एंड में अल्टीमेट प्राइज एक डिग्री है, जिसे एक स्टेबल जॉब के लिए गोल्डन टिकट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एक जॉब का मतलब सिर्फ किसी और के लिए काम करना, उनके विजन को फॉलो करना और उनके सपने को बनाने में मदद करना है। यह सिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग और इंडिपेंडेंट थॉट को धीरे धीरे डिस्करेज करता है, क्योंकि ये क्वालिटीज एक कंप्लाइंट वर्कफोर्स बनाने के लिए यूजफुल नहीं है। यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह एक रियलिटी है जिसे हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर्स की एक स्टडी सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका गोल ऐसे लोग बनाना है जो अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए बस एजुकेटेड हों, लेकिन इतने एजुकेटेड न हों कि वे खुद सिस्टम पर सवाल उठाना शुरू कर दें। उन्हें मंथली सैलरी में सिक्योरिटी ढूंढने के लिए कंडीशन किया जाता है, अपने रास्ते खुद बनाने की अनसर्टेनिटी से डरने के लिए, और अपनी वर्थ को अपने जॉब टाइटल से मापने के लिए। यह एक ऐसा सिस्टम है जो क्रिएटिविटी पर, कंफॉर्मिटी और इनोवेशन पर ओबीडियंस को वैल्यू देता है। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या यही वह फ्यूचर है जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, या क्या यह एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने का समय है? यह समझने के लिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसे क्यों काम करती है, हमें समय में पीछे जाना होगा। आधुनिक स्कूलिंग की जड़ें 19वीं सदी की शुरुआत के प्रशिया में देखी जा सकती हैं। 1806 में नेपोलियन के हाथों एक विनाशकारी सैन्य हार के बाद प्रूसियाई नेताओं ने फैसला किया कि उन्हें अपने नागरिकों को आकार देने का एक नया तरीका चाहिए। उन्होंने एक राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा प्रणाली तैयार की, जिसका एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य था, आज्ञाकारी और अनुशासित सैनिक तैयार करना जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन करेंगे। करिकुलम क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका उद्देश्य एक वफादार और एक समान आबादी बनाना था जो राज्य के हितों की सेवा करेगी, चाहे युद्ध के मैदान पर हो या सरकारी कार्यालय में। यह प्रूसियाई मॉडल जल्द ही अन्य देशों का ध्यान आकर्षित करने लगा, खासकर औद्योगिक क्रांति के दौरान जो 1760 से 1840 तक पूरे यूरोप में फैल गई थी। फैक्ट्री मालिकों को अपनी नई मशीनों को चलाने के लिए एक बड़े
अनुशासित कार्यबल की आवश्यकता थी। कृषि और कुशल शिल्पों पर आधारित जीवन के पुराने तरीके बड़े पैमाने पर उत्पादन से बदल दिए जा रहे थे। प्रूसियाई स्कूल प्रणाली इस नए युग के लिए एकदम सही उपकरण थी। इसे बच्चों को समय पर आज्ञाकारी फैक्ट्री वर्कर्स बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अपनाया और अनुकूलित किया गया था। उन्होंने साफ पंक्तियों में बैठना, घंटियों का जवाब देना और दोहराए जाने वाले कार्य करना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे वे एक असेंबली लाइन पर करते थे। यह प्रणाली इंडिविजुअलिटी को खत्म करने और उन्हें जीवन भर के श्रम के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन की गई थी। मूल सिद्धांत सरल था, स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कारखाने समान उत्पाद बनाते थे, वैसे ही स्कूल समान छात्र बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। हर कोई एक ही गति से, एक ही पाठ्य पुस्तकों से एक ही विषय सीखता था। जो लोग तालमेल नहीं बिठा पाते थे, उन्हें फेलियर के रूप में लेबल किया जाता था, और जो लोग करिकुलम पर सवाल उठाते थे, उन्हें विघटनकारी माना जाता था। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और व्यक्तिगत जुनून को अक्सर दबा दिया जाता था, क्योंकि वे अक्षम थे और एक अनुमानित कार्यबल बनाने के बड़े लक्ष्य को पूरा नहीं करते थे। यह प्रणाली व्यक्तिगत प्रतिभा को पोषित करने के बारे में नहीं थी। यह औद्योगिक नौकरियों के लिए आवश्यक साक्षरता और संख्यात्मकता के बुनियादी स्तर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के बारे में थी। यह संक्षेप में एक मानव कारखाना था। यह ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से हमारे स्कूल आज भी इस 200 साल पुराने मॉडल पर काम करते हैं। वे घंटियां जो कक्षाओं के शुरू और अंत का संकेत देती हैं, ज्ञान को अलग अलग विषयों में बांटना, उम्र आधारित ग्रेडिंग और मानकीकृत परीक्षणों पर जोर, ये सब औद्योगिक युग के अवशेष हैं। तब से दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई है। हम अब सूचना, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के युग में हैं। फिर भी हम अपने बच्चों को एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करके शिक्षित करना जारी रखते हैं जो एक बीते हुए युग के लिए डिजाइन किया गया था। हम उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है, और यह मौलिक बेमेल इतनी निराशा और विफलता का स्रोत है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की कहानी उसके औपनिवेशिक अतीत से डीपरई से जुड़ी हुई है। 1835 में ब्रिटिश राजनेता और इतिहासकार लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने अपना कुख्यात मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया। उनका लक्ष्य भारतीय आबादी को प्रबुद्ध करना या उसकी समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करना नहीं था। इसके बजाय उनका उद्देश्य क्रूरता से व्यावहारिक और एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। वह ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना चाहते थे जो खून और रंग में भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी हों। इन व्यक्तियों को ब्रिटिश शासकों और लाखों भारतीयों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना था, जिन पर वे शासन करते थे। मैकाले का सिस्टम प्रूसियाई फैक्ट्री मॉडल का सीधा आयात था, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त औपनिवेशिक एजेंडा था। प्राथमिक उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल मशीनरी को चलाने में मदद करने के लिए क्लर्कों, प्रशासकों और निम्न स्तरीय अधिकारियों के एक वफादार कार्यबल का उत्पादन करना था। करिकुलम को ब्रिटिश संस्कृति और इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि भारतीय परंपराओं और भाषाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया था। इसने रटने और याद करने को बढ़ावा दिया, क्रिटिकल थिंकिंग पर नहीं, क्योंकि साम्राज्य को अपनी अधीन आबादी से विचारकों या नेताओं की आवश्यकता नहीं थी। उसे आज्ञाकारी अधिकारियों की आवश्यकता थी। यह गुलामी के लिए डिजाइन की गई शिक्षा थी, सशक्तिकरण के लिए नहीं। यह प्रणाली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रही। इसने भारतीयों की पीढ़ियों को बनाया जो अपनी जड़ों से कटे हुए थे और जो सरकारी नौकरी हासिल करने के संकीर्ण लेंस के माध्यम से सफलता देखते थे। बाबू संस्कृति, जहां एक स्थिर, सुरक्षित लिपिकीय नौकरी को अंतिम उपलब्धि माना जाता था, भारतीय मानसिकता में डीपली इनग्रेन्ड। शिक्षा प्रणाली ने लोगों को यह सिखाया कि क्या सोचना है, यह नहीं कि कैसे सोचना है। इसने अनुरूपता को पुरस्कृत किया और असंतोष को पनिश्ड। उद्यमिता या कुछ नया बनाने का विचार
औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रदान की गई मासिक वेतन की सुरक्षा की तुलना में जोखिम भरा और अवांछनीय माना जाता था। यहां तक कि 1947 में भारत की आजादी के बाद भी शिक्षा का यह औपनिवेशिक ढांचा लार्जली रिमेन्ड इंटैक्ट। हमने भारतीय इतिहास और संस्कृति को शामिल करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को बदल दिया, लेकिन अंतर्निहित संरचना और दर्शन वही रहा। परीक्षाओं, डिग्रियों और सुरक्षित नौकरी हासिल करने पर जोर कंटिन्यूड। हम अभी भी कई मायनों में लॉर्ड मैकाले की विरासत के साथ जी रहे हैं। हमारे स्कूल और कॉलेज ऐसे ग्रेजुएट्स का उत्पादन करना जारी रखते हैं जो अवसर बनाने की तुलना में निर्देशों का पालन करने में बेहतर हैं। हम अभी भी अपने युवाओं को उत्कृष्ट क्लर्क और प्रबंधक बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, ऐसी दुनिया में जिसे इनोवेटर्स, विजनरीज और प्रॉब्लम सॉल्वर्स की सख्त जरूरत है। आज भारत में लाखों युवाओं के लिए एजुकेशनल जर्नी उम्मीद और निराशा के एक दिल दहला देने वाले चक्र में बदल गई है। यह सब परिवार और समाज के इमेंस प्रेशर से शुरू होता है। मंत्र सरल है, स्कूल में अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सको। एक अच्छा कॉलेज, तुम्हें बताया जाता है, एक अच्छी नौकरी पाने का एकमात्र तरीका है। यह कांस्टेंट प्रेशर छात्रों को एक राइट रेस में धकेलता है, अक्सर उन्हें इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर करता है, जुनून से नहीं बल्कि इसलिए कि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक करियर पथ के रूप में देखा जाता है। वे अपने जीवन के कई साल बिताते हैं और उनके माता पिता अपनी जीवन भर की बचत एक कागज के टुकड़े, एक डिग्री का पीछा करने में खर्च करते हैं। चक्र का अगला चरण डिग्री ही है। छात्र हायर एजुकेशन में 4 या अधिक साल लगाते हैं, अक्सर प्राइवेट कॉलेजों की अत्यधिक फीस को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण छात्र आरण लेते हैं। उन्हें वादा किया जाता है कि यह इन्वेस्टमेंट ग्रेजुएशन के बाद एक हाई पेइंग जॉब के साथ पेड ऑफ। वे एग्जाम्स के लिए रटते हैं, असाइनमेंट्स पूरे करते हैं और थ्योरीज याद करते हैं। सभी का एकमात्र ध्यान उस प्रतिष्ठित प्लेसमेंट को हासिल करने पर होता है। कॉलेज एक प्रेशर कुकर बन जाता है जहां सीखने का आनंद प्रतिस्पर्धा की चिंता से बदल जाता है। डिग्री अब ज्ञान का प्रतीक नहीं है, यह एक लेन देन की रसीद बन गई है, जॉब मार्केट के लिए एक एक्सपेंसिव टिकट। लेकिन यहीं पर सपना अक्सर ब्रेक्स। ग्रेजुएट होने पर बड़ी संख्या में छात्र कठोर वास्तविकता की दुनिया में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिन नौकरियों का उनसे वादा किया गया था वे या तो दुर्लभ हैं या इतनी कम सैलरी देती हैं कि वह चौंकाने वाली होती है। कॉलेज में उन्होंने जो स्किल्स सीखी वे अक्सर आउटडेटेड या मॉडर्न इंडस्ट्री की जरूरतों के लिए अप्रासंगिक होती हैं। इससे व्यापक बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसी स्थिति जहां एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को कॉल सेंटर या फूड डिलीवरी सर्विस में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। निराशा बहुत अधिक होती है। वह डिग्री जो एक उज्जवल भविष्य की कुंजी मानी जाती थी, अचानक एक बेकार कागज का टुकड़ा लगने लगती है। यह निराशा जल्दी ही कर्ज और हताशा के जाल में बदल जाती है। छात्र आरण चुकाने और पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्रेजुएट्स को कोई भी नौकरी करनी पड़ती है जो उन्हें मिल सकती है, भले ही वह कम वेतन वाली और डिसेंटजनक हो। यह नौकरी फिर अन्य आड़ों, एक होम लोन, एक कार लोन को चुकाने के लिए एक आवश्यकता बन जाती है जो सामाजिक दबावों को बनाए रखने के लिए जाते हैं। वे एक ऐसी नौकरी में फंस जाते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं। एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जीते हुए उनके सपने और जुनून बैकग्राउंड में फीके पड़ जाते हैं। वे नौकरी छोड़ने और जोखिम लेने से बहुत डरते हैं क्योंकि अपनी स्थिर आय खोने और अपने आणों पर डिफॉल्ट करने का डर बहुत अधिक होता है। यह वह दुष्चक्र है जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली परपेचुएट्स। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट है तो चलिए कोल्ड हार्ड फैक्ट्स देखते हैं। आंकड़े हमारे यूथ के सामने आने वाली वास्तविकता की एक दुखद तस्वीर पेश करते हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट्स में से 42% हैरान करने वाली संख्या में अनएम्प्लॉयड है। इस पर एक पल के लिए सोचिए। लगभग आधे युवा जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल और एक डिग्री हासिल करने में एक बड़ी रकम लगाई है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है।
ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक क्राइसिस है। हमारा देश हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी उनके लिए पर्याप्त उपयुक्त जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है। सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि जो लोग नौकरी पाने में कामयाब होते हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अक्सर बहुत फ्रस्ट्रेशनजनक होते हैं। आइए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। भारत में एक एवरेज इंजीनियर 4 साल की कड़ी पढ़ाई और महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बाद एक शुरुआती सैलरी कमा सकता है, जो चौंकाने वाली कम होती है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर एक ऐसी नौकरी जिसके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, 10 गुना अधिक कमा सकता है। यह किसी भी प्रोफेशन को कम आंकने के लिए नहीं है, बल्कि इंडियन एजुकेशन के प्रयास और खर्च और इससे मिलने वाले वास्तविक फाइनेंशियल रिटर्न के बीच बड़े डिस्कनेक्ट को उजागर करने के लिए है। हम अपने युवाओं को एक सपना बेच रहे हैं, जो कई लोगों के लिए एक फाइनेंशियल नाइटमेयर में बदल जाता है। समस्या केवल नौकरियों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि क्वालिटीज वत्ता के बारे में भी है। शिक्षा प्रणाली छात्रों को व्यावहारिक वास्तविक दुनिया की स्किल्स से फेल्स टू इक्विप। यह सैद्धांतिक ज्ञान और परीक्षा के अंकों पर केंद्रित है, जिससे ग्रेजुएट्स आधुनिक कार्यस्थल की गतिशील मांगों के लिए खराब तरीके से तैयार होते हैं। एम्प्लॉयर्स अक्सर शिकायत